लगता है कि ये बेच सकते हैं और बेच भी हम बेच नहीं थे। कौन है, आपको क्या लगता है कौन ये साजिश कर रहा है पाकिस्तान को नीचे से नीचे करने की? देखो ये तो जारी बात है, सभी को पता है। इंडिया कह सकते हैं, अमेरिका कह सकते हैं, ये इस्लाम के नाम पे बना है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। पाकिस्तान में जो कंपनियां हैं उनके शेयर और पाकिस्तान में जो ज़मीन है उसे विदेशी देशों को बेचने के लिए। तो उस पे अब पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो अपना रिएक्शन दे रही है। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि ये सब भारत और अमेरिका की साजिश है और इसीलिए आज पाकिस्तान को ये सब करना पड़ रहा है। और कुछ पाकिस्तानी पब्लिक ये कह रहे कि ये सब झूठ है और ये सब इमरान खान ने फैलाया है, जो अभी की शहबाज शरीफ सरकार है उसे बदनाम करने के लिए। और दूसरे कह रहे कि ये इजराइल की साजिश है। तो पाकिस्तान में सब कुछ चल रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के असासे यानी एसेट्स जो से हैं वो बेचने जा रही है। जो बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तान के असासे हैं, जो माल है वो बेचने जा रही है। तो क्या ये ठीक हो रहा है? हमारा मुल्क है और ये बेचने जा रहे हैं। लोग ठीक नहीं कर रहे, ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। हम गरीबों से, हम दुकानदारों से, हमारी इमाम से ज्यादती हो रही है, क्योंकि हमारे बावजदाद मेहनत करके यहाँ पर रहे हैं, पार्टीशन के टाइम आए हैं। अब ये लोगों की बाहर जायदादें हैं। लगता है कि ये बेच सकते हैं और बेच भी हम बेच नहीं थे। ठीक है। तो इसके पीछे कौन हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि शुरू से हम यही सुनते हैं पाकिस्तान में जो भी होता है उसके पीछे कभी कोई। अमेरिका का हाथ है ना सर मुझे ये बताएं, अमेरिका क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़ा? मुझे जरा मुफाद है ना। क्या मुफाद? आप देखें ना, हम मुझसे कर्जे लेते हैं। अगर आपके घर में कुछ गलत हो और आप उसका कसूर हमसाये पे डाल दें तो अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं। हमें अपना घर सही करना चाहिए। अब हम लोग अपनी तरफ देखते नहीं, हम दूसरी तरफ शुरू हो जाते हैं। अब देखो ना, इन लोगों के कारोबार इंडिया में है, अमेरिका में, हत्ता के इसराइल में भी इनके कारोबार। यहूदी लॉबी तो लेके आए हुए हैं। अब ये पूरा टोला रला हुआ है। तो पाकिस्तान कसारे में जा रहा है। जो बच्चियां हैं वो घरों में बैठी हैं, वो शादीशुदा नहीं है, उसमें कोई देखा नहीं जा रहा है। तालीम का कोई इजाफा नहीं आगे बढ़ रहा है, स्कूलों में कोई बेंच नहीं दे रहा है। इसके पीछे है कौन है, आपको क्या लगता है कौन ये साजिश कर रहा है पाकिस्तान को नीचे से नीचे करने की? देखो ये तो जारी बात है, सभी को पता है। इसके पीछे जो काफर मुमालिक हैं, ठीक है, दुश्मन मुमालिक हैं, ठीक है। कौन से मुमालिक दुश्मन है? इंडिया कह सकते हैं, अमेरिका कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। अच्छा। ये कन्फर्म नहीं है। और बात में ये कर रहा था, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ठीक है जी। तो अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हो ना, तो ये इस्लाम के नाम पे बना है। अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हों तो कर्जा ना लें। कर्जा जो है ना, अल्लाह रसूल के साथ जंग है, ठीक है। और ये सरासर गलत है। तो ये हमारा मुल्क तो 40 कितने अरसे से कर्जों पे रहा है, आप कह रहे हैं ऐसे, इसका मतलब है हम इस्लाम के खिलाफ चल रहे हैं। ये जारी बात है, हम इस्लाम के खिलाफ चल रहे हैं, ये अल्लाह रसूल के साथ जंग कर रहे हैं। अगर ये चीज़ छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा। 140 रुपये घी था जब हमारा काम अच्छा, कारोबार पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा चल रहा था। जब से ये आया ना, हमारा महंगाई, पेट्रोल, हर चीज़ इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो हमारे मामला ये झूठ ही है ना, तब से ये झूठ बोल रहा है। अच्छा हाँ, आपको लगता है कि असासे वगैरह ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट या इस तरह का कोई स्टेप नहीं ले रही है? झूठ स्टेप ले रही है, सब सरासर झूठ है। मेरा ख्याल है कि ये बेचनी नहीं चाहिए और इस कौम को गैरत खानी चाहिए, उठना चाहिए, इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए कि ये बिल्कुल बहुत ही नामुनासिब है कि आप हमारी जो असासे हैं वो बेच दें। मुल्क के असासे हमारे असासे हैं, तो ये बेचना, अगर ये बेच रहे हैं तो बहुत गलत हो रहा है। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम तो क्या कहते हैं, अपनी हुकूमत के बारे में वो बात भी नहीं कर सकते कि जो हालात बने हैं, इंडिया हमारे खिलाफ किस तरह बातें करता है कि अब ये दौर आ चुका है कि पाकिस्तान को ऐसा ऐसा चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो हम एज अ पाकिस्तानी, अगर आप पैट्रियट हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो आप ऐसा सोचना भी नहीं चाहेंगे जो ये मुल्क करने जा रही है। ये जो आप छोटे मोटे ममालिक में चले जाते हैं, वीज़ा लगा के, वो जाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हर मुल्क आपको बैन कर देगा। तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। और खुदा ना खासा सिर्फ इसी चीज़ का डर है कि ये श्रीलंका वाला हिसाब ना हो कि एट दी एंड हमें भी आवाम को सड़कों पे निकलना पड़े और मारदार छुड़ू और जो हालात, जो इकोनॉमी उनकी गिरी हुई है और बुरा हाल है, वैसा कुछ हो। अरे माशी खुदमुख्तारी सबसे बड़ी खुदमुख्तारी है। जोग्राफाई खुदमुख्तारी बाद में आती है, जोग्राफिकल सोवरेनिटी बाद में आती है, पहले तो इकोनॉमिक सोवरेनिटी आती है ना।
जैसे हसन बिल्कुल। निसार साहब कहते हैं, बड़ा बड़ा फेमस स्टेटमेंट है हसन निसार साहब का, कि जिस शख्स की छत अपनी ना हो, जिसकी जमीन अपनी ना हो, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? एंड ही बिल्कुल। इज राइट, वो गलत नहीं बोल रहे, ही इज एब्सोल्युटली, हसन निसार साहब सही बोल रहे हैं। मैं वही आपको चीज बता रहा हूं, ये हमें बात समझने की जरूरत है, कड़वी है लेकिन बात सच है। पाकिस्तान के स्टेट की ये आदत हो गई है कि तुम हमें पैसे देते रहो लेकिन हमसे पूछ मत लेना कि हम कैसे खर्च कर रहे हैं। डोंट यू डेयर आस्क अस हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस मनी, वी विल सॉर्ट इट आउट। लेकिन ये तो हमेशा मतलब से होता आ रहा है। वन वे, हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, अब लोगों ने मना कर दिया, हाँ। लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैं आपको बताता हूं, एक जमाने में दुनिया पाकिस्तान की सुनती थी क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान में इंटरेस्ट था। अमेरिका को अब अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों देगा पैसे वो? आप ये कह रहे हैं नहीं, क्योंकि पुरानी यारी है, तुम देते रहो और ताउम्र देते रहो और हर महीने 3-3 अरब डॉलर देते रहो, और हमसे ये मत पूछना कि 3 अरब का हमने क्या करा। अगर तुम ये पूछोगे तो हम बोलेंगे कि भाई इस्लाम खतरे में और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी खतरे में है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पहले बंदे ने पहले तो अमेरिका पे इसका दोष दिया कि पाकिस्तान को अपने एसेट बेचने पड़ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि किसी और को दोष देना नहीं चाहिए। तो अगर किसी और को दोष देना नहीं चाहिए तो ये बंदा ये क्यों कह रहा है कि ये अमेरिका की साजिश है और अमेरिका से हम कर्जा लेते हैं, इसीलिए अमेरिका हमारे खिलाफ ये साजिश कर रहा है। तो अगर आपको पता है कि अमेरिका कर्जा लेने पे आपके खिलाफ साजिश करता है तो उनसे आप कर्जा लेते क्यों है? तो इस पहले बंदे का मुझे समझ नहीं आया। और पाकिस्तान हर चीज़ में भारत या अमेरिका या इसराइल की साजिश ढूंढ ही लेता है हर चीज़ में। और जो पाकिस्तानी पब्लिक ने कहा कि इसके पीछे हमारे दुश्मन देश है, तो अगर आपको पता है कि वो आपके दुश्मन देश है और वो आपके खिलाफ साजिश करते हैं, तो उनसे आप लोन क्यों मांगते हैं अपने देश को चलाने के लिए? और जो पाकिस्तानी पब्लिक ने कहा कि हम इंटरेस्ट के फाइनेंशियल सिस्टम में है इसीलिए पाकिस्तान की आज ये तबाही है, तो पाकिस्तान लोन लेके उस पर इंटरेस्ट क्यों देता है? पाकिस्तान बोल दे कि हम अपने लोन पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, और फिर देखिए कौन पैसा देता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की इकोनॉमी कितने दिन तक टिकती है। तो पाकिस्तान को अगर इन दोनों से प्रॉब्लम है तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान कर क्यों रहा है? और जो तीसरा बंदा है उसने आधी चीज़ सही कही है और आधी चीज़ गलत। उसने ये चीज़ सही कही है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी इकोनॉमी को तबाह कर दिया, पर यह बात गलत है कि जो एसेट बेचने की खबर है वो झूठी है, ये गलत है। पाकिस्तानी सरकार ने सच में ऑर्डिनेंस लाया है पाकिस्तान के एसेट बेचने के लिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता और दूसरे देशों से कर्ज मांगना बंद नहीं करता, तब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी सही नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।